अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू लिम्रा फीड्स एंड लाइवस्टॉक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। जिस हिसाब से अपन थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं, कुछ नई लॉन्चिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहली बात इसमें ये कि अपन ने जो लास्ट वीडियो में बताए थे डिवॉर्मिंग का तरीका, उसके बाद का प्रोसीजर, सीन ऐसा है ना कि शायद से मेरे को याद नहीं हो कि उसमें मैंने बताया हो कि नहीं बताया हो कि अगर आप 1 तारीख को डिवॉर्मिंग कर रहे हो तो एग्जैक्ट 15 दिन बाद वापस से एक बार आप डिवॉर्मिंग कर दीजिए। उसकी वजह यह है कि अंदर जो कीड़े रहते हैं उनके अंडे जो हैच हो जाते हैं तो बच्चे वापस पैदा हो जाते हैं। तो वही एक चीज़ बताना था। और फिर एक दूसरी बात कि भाई अपनी शॉप अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। नॉर्मल टाइमिंग अपना सुबह 12 से लेके रात में 10 साढ़े 10 बजे तक के है। और कभी मैं अवेलेबल रहता हूँ या मेरा भाई अवेलेबल रहता है ताहा। और एक तीसरी बात कि भाई आपको कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मेरे को बेझिझक होकर कॉल कर लो। कि रिसेंटली 4 जुलाई को एक हादसा हुआ है कि अल्लाह मेरे भाई की मग़फ़िरत करे। सादान नाम था बंदे का। मेरा एक स्कूल में मेरे से एक क्लास नीचे था। ऐसा होता है कि भाई मैं उसको पहचाना भी नहीं। 1 या 2 तारीख को आया था, बात किया, मेरे से हरी पत्ती लिया और बंदे के बकरे आ रहे थे भोपाल से। तो बकरा जो उतरा था ना LTT पे उतरा था। तो सुबह भाई फजर पढ़ के जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि बेचारे का हादसा हुआ, एक्सीडेंट हो गया और उसका इंतकाल हो गया उसमें। तो आप लोग को ये बोलना है कि जो भी नए कमर्स है बकरेबाजी में, आपको कभी आधी रात को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी है, कभी आधी रात को मतलब कहीं से बकरा लाना है, कहीं से उठाना है, कुछ ट्रांसपोर्ट का मसला है, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो। घर पे बैठे बैठे भी ये फील्ड में काम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरा बकरा भोपाल से गाड़ी में आ रहा है, वो टोल नाके पे उतरने वाला है तो मैं रात में 2 बजे टोल नाका जाऊँ। अपने पास बहुत सारे ट्रस्टेड ट्रांसपोर्टर है जो काम करते हैं। अपना आसिफ भाई हो गए, मोहसिन भाई हो गए, अनस भाई हो गए, बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों से अपन कांटेक्ट कर सकते हैं तो उनसे भी काम कराया जा सकता है भाई। वो तो देखो जो होनी थी वो हो गई, लेकिन वो मेरे को एक बहुत धचका बैठा है। सबसे पहले तो ये भाई बंदे को मैं पहचाना नहीं कि मेरा स्कूल फ्रेंड था वो। और दूसरी बात कि भाई उसको मैं हेल्प कर सकता था अगर ज़्यादा मेरी उससे बात होती तो इसलिए कुछ भी अगर आप लोग को शेयर करना है अकॉर्डिंग बकरेबाजी, रिलेटेड टू बकरेबाजी, तो आप शेयर कर सकते हो। कुछ पूछना है आधी रात को फ़ोन करके पूछ लो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूँगा। और दुकान के बारे में अगर बात की जावे तो अपनी जो मिक्स फीड है माशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसके। अपनी मिक्स फीड की खासियत क्या है? मिक्स फीड तो बहुत सारी है, पूरी मार्केट भरी पड़ी है उससे। कि अपना ये काम है ही नहीं कि भाई 4 चीज़ें 4 गोनी में से निकाले, एक टब में मिक्स करे और बेच दिए, वो हिसाब है ही नहीं। अपना ऐसा है कि भाई बकरे को बचपन से उसका आदी बनाया जावे कि बकरे का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा रहे ना कि आगे जाके अब अगर उसको अपन खड़े खड़े अनाज भी ज़्यादा खिला दिए हुए ना तो लूज़ मोशन नहीं करे, उसका डाइजेशन ख़राब ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे लोग को भी आप इसमें से फीड, ये वाली फीड खिलाते हो, ये मेरी मिक्स फीड है, बच्चे लोग को भी खिलाते हो तो इसमें अक्खा मक्का भी है, टुकड़ा मक्का भी है और ये ब्लैक सीड्स भी है, चना भी है, हरी पत्ती है, चना छिलका है, घोड़ा जीरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ पाउडर्स है और भूसा वगैरह भी 2-3 इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये ऐसा होता है कि बच्चे अगर कंटिन्यू भी खा रहे हैं ना भाई, बड़े होने के बाद अगर आप ये मिक्स फीड हटा के एक टाइम अनाज एक टाइम चुन्नी डबल अनाज पे लेके आ जा रहे हो उसको, तो इंशाल्लाह बकरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हुई एक चीज़। और ये पूरा जो भी है ये खाली मिक्स नहीं है भाई, ये मेरा तजुर्बा है, कि अपन ये काम कर रहे, समझ लो कि भाई एज अ खिदमत ही बोल दो। हाँ, खिदमत के ऊपर अपने को बस थोड़ा बहुत ऊपर मेहनताना बच जा रहा है, अल्लाह का शुक्र। ये खिदमत ही समझ लो भाई। मेरा पूरा एक्सपीरियंस है 2015 से लेकर 2024 तक का जो एक्सपीरियंस है। और मेरा ऐसा रहा है कि मैंने जब भी 2017-18 में पलाई का सेटअप डाला था, अल्हम्दुलिल्लाह 45 जानवर थे। फीडिंग पूरी मेरे हाथ से होती थी, खाली साफ़ सफाई के लिए एक आदमी था, बाकी उसके अलावा बकरे का जो भी काम होता था XYZ मैं खुद अपने हाथ से किया हूँ, A to Z। यहाँ तक कि बकरों को नहलाना भी है तो मैं अपने हाथ से नहलाता था। बकरों को खिलाना है तो सुबह की भी फीड, दोपहर की भी फीड, रात की भी फीड मैं अपने हाथों से डालता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उतना अपना इन हैंड हाथों का तजुर्बा है, अपना खुद का दिमाग है, क्योंकि अपन ने भी कभी कोई काम आदमी लोग से जल्दी नहीं करा है। तो ये बस खाली इसके बारे में अपडेट थोड़ी सी करनी थी। और किसी को अगर ऐसा भाई एक्सपेक्टेड है कि भाई हरी पत्ती मत दो, हरी पत्ती मत मिलाओ इसमें,
तो अपन वैसा भी कुछ करके दे देंगे, बस खाली आप लोग की वैसी क्वांटिटी चाहिए। ये हो गई मिक्स फीड की बात। और लास्ट टाइम मैंने बोला था कि भाई मैं मेरी चीज़ें कुछ लॉन्च करूँगा, तो भाई लॉन्च करना है तो इन सेंस ऐसा नहीं है कि मेरे को भाई कुछ अच्छी पैकेजिंग करूँ या कुछ अच्छे पैकेट बनाऊँ, मेरे को वो सब चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो बस मैं जिस हिसाब से एक अपने ज़माने में जब मैं खुद शौक करता था, तो सारे इंग्रेडिएंट्स जमा करके वो घर वालों को पूरा परेशान करके एकदम मिक्सर में पीस रहे, कभी कूट रहे, फिर वो चीज़ें मिक्स कर रहे, तो वो सारी चीज़ें मैं जैसा रेडी करता था वो मैंने एक अच्छी बड़ी क्वांटिटी में रेडी किया हूँ। जिस हिसाब से ये पाउडर है, ये पाउडर बोलो, मसाला बोलो, और भाई ये जब मैं सेलिंग पे लेके आऊँगा तो बहुत सारे लोग रहेंगे, जब मैं सेलिंग पे लेके आऊँगा जो बहुत सारे लोग रहेंगे यहाँ से लेके जाएंगे और उस पर डॉक्टरी करेंगे, इसमें तो हल्दी है, इसमें तो मेथी है, अरे कुछ नहीं है, हिमालय बतीसा है। तो उन लोगों को ख़ास तौर पे एकदम दिल से आजिज़ाना सलाम। और दूसरी बात, ये मट्टी है, मट्टी वो है जो सोना उगलेगी इंशाअल्लाह। तो भाई इस पे मेरे बहुत बड़े बड़े दावे नहीं है कि भाई बकरा 100 किलो हो जाएगा, 200 किलो हो जाएगा। एक बात समझ लेवे, कोई सा भी सप्लीमेंट है, वो मिनरल मिक्सचर हो, सप्लीमेंट हो, पाउडर हो, भले 2000 रुपये लीटर वाला तुम माल लेके पिला रहे हो, एंड ऑफ द डे तुम्हारा बकरा तैयार होगा तुम्हारे खिलाने के ऊपर, तुम्हारे टाइमिंग के ऊपर। ये सब चीज़ें खाली उसको हाथ लगाएगी। एग्जैक्टली बकरे के अंदर कोई भी चीज़ हवा नहीं भर सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि आप बहुत बड़ा फार्म चला रहे हो, उस पर आप स्टेरॉइड्स मार दो, इंजेक्शन मार दो, टोचे मार के बकरे तैयार कर दो, वो बात अलग है। कोई भी फीड में कमाल नहीं होता है, बकरे में कमाल पैदा किया जाता है। ये होती है उस्तादों की बात, जो अपन ने उस्तादों से सीखे, जिन्होंने पर्सनली बकरे पाले हैं, ना कि आदमियों से पलवाए हैं। ये एक चीज़ है, पाउडर है अपना, जो अपन टेस्ट कर चुके हैं पर्सनली। लेकिन कस्टमर भगवान होता है, और कस्टमर को टेस्ट करेंगे तो उसमें 2-4 नाम मेरे जहन में अभी आ रहे हैं। एक तो मैंने सोच के रखा था अनस भाई, अनस टेम्पो, जो अली एक्जॉटिक के नाम से है। उन्होंने देवनार से एक बकरा ख़रीदे है पल्टी के लिए, लगभग शिरोई है। आने के बाद उसको हम लोग ने पंच भी कर चुके हैं, लेकिन पंच करने के बाद बकरा खा नहीं रहा है। सबसे पहली तकलीफ़ ये, बकरा खा नहीं रहा है, और खाता भी है तो बहुत स्लो खाता है, उसकी ये एक तकलीफ़। और अगर स्लो भी बहुत ज़्यादा अनाज अगर उसको 300 ग्राम भी दे देवे ना, तो लूज़ मोशन पे आ जाता है दूसरे दिन। ये एक उसकी तकलीफ़ है, इसलिए अनस भाई को एक चूज़ किया हूँ। दूसरा मेरे जहन में एक ये है कि भाई आदिल भाई हुजरा मोहल्ला करके है, बहुत अच्छे शौकीन है वो, उनकी बेटी, साथ में बकरे के लगे रहते हैं। एक ही बकरा रखे हैं उन्होंने तो बकरा ईद से पहले ही ले लिए थे, लेकिन यहीं पर रखे हैं पलाई पे, तो लेकिन पर्सनली एक टाइम आके खिलाते हैं। एक आदिल भाई को देना है, और तीसरा फारूक भाई अंजीरवाड़ी करके, एक उनको दे देंगे। ये 3 लोगों को अपन देते हैं फॉर टेस्टिंग। और चौथा एक हुज़ैफ़ा पकड़ लो। हुज़ैफ़ा तो मतलब अपना एकदम ख़ास दोस्त ही है, जो उसका है वो मेरा है, समझ लो, बात ऐसी है। तो हुज़ैफ़ा को इसलिए क्योंकि फ़ारूक भाई के पास बकरियां भी है और बकरे भी है, और आदिल भाई के पास एक नॉर्मल बकरा है, और अनस के पास भी एक नॉर्मल बकरा है। हुज़ैफ़ा के पास लेकिन लड़ाई वाला बकरा है, जो तैयारी खाता है कभी कभार, खाली सीज़न पे। तो फ़िलहाल अगर बगैर तैयारी के उसको एक कम से कम कॉस्ट में चीज़ मिलेगी, तो वो क्या रिज़ल्ट बताता है वो देखेंगे। और एक और आदमी मेरे जहन में आ रहे हैं, हसनैन भाई करके, बाइकल्ला के। ये सारे नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ ना भाई, कि इंशाल्लाह आज डेट क्या है, 30 तारीख है ना, आज तो नहीं, कल के दिन में मैं दे दूँगा उनको। ये मेरे हिसाब से मैं 250-250 ग्राम सबको एज अ टेस्टिंग के दूँगा। 5 लोग को मैं टेस्टिंग के लिए दूँगा। एक हुज़ैफ़ा हो गया, एक अनस हो गया, एक आदिल भाई हो गया, एक फ़ारूक भाई हो गया, और एक हसनैन भाई हो गए। और इंशाल्लाह 10 तारीख को या 12 तारीख को मैं बनाऊँगा वीडियो कि भाई क्या रिज़ल्ट आया। आप लोग ऑनेस्ट रिव्यू अपलोड करो। और इसमें ऐसा है कि जब वो वीडियो आ जाएगी तो आप लोग खुद ब खुद अगर उन लोगों को जानते हो तो उनके बकरों में क्या फ़र्क रहेगा, उनकी खुद की ज़बानी से वो देख लेंगे इंशाल्लाह। तो बस हाँ, और इसके खिलाने का तरीका जो रहेगा भाई, वो आपके ऊपर है कि आप डायरेक्ट चम्मच से उठा के मुंह में डाल दो, या एक कटोरा ले लो, उसमें 1 चम्मच डाल के 20 ml पानी में अच्छे से घोल के इंजेक्शन से पिला दो, ये कर सकते हो। और जो मैंने पर्सनली जो टेस्टिंग किया हूँ ना, जो ये बकरों पे है, ये अपना बैंटम बकरों पे भाई, बैंटम बकरों पे टेस्टिंग हुई है। इसको थोड़ा सी हम लोग ने अलग तरीके से एक नए टेस्ट करे हैं। ये
इस हिसाब से कि यही पाउडर है, उसके अंदर हम लोग ने राई का तेल गरम करके डाल दिया और उसको मिक्स कर दिए, तो ये थोड़ा सी ऐसा मार्जन टाइप बन गया है। अगर आपको ये फॉर्म में लेके आना है तो आप इसमें गुड़ भी मिला सकते हो, राई का तेल भी मिला सकते हो, कुछ भी मिला सकते हो कि भाई बस ये बकरे के पेट में पहुंच जाना चाहिए 1 से 1.5 चम्मच। तो इंशाल्लाह आप नहीं बोलोगे, आपका बकरा खुद ब खुद बोलेगा। तो इंशाल्लाह अपन लोगों को बना के दे देंगे और ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद पहले मैं लोगों को शेयर करूँगा। तो आप लोग को अगर कोई चीज़ के सवाल है कि भाई बकरे को क्या खिलाना, क्या नहीं खिलाना, क्या आगे क्या पीछे, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी हो बकरे के रिलेटेड, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। या मैसेज नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, तो खाली ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में लिख दो कि भाई नेक्स्ट वीडियो ये टॉपिक पे होना चाहिए या वो टॉपिक पे होना चाहिए, और ठीक है इंशाल्लाह। और हाँ, फ़िलहाल ऐसा इरादा चल रहा है कि भाई अब काफ़ी अरसा हो गया फीड शॉप चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इतना तजुर्बा है, अब ये सब चीज़ें बेच तो रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग जॉब करते हैं या कहीं और बिज़ी रहते हैं, खुद के पास जगह नहीं है, बकरा नहीं पाल सकते, तो इनका इलाज अपने पास ये है कि इंशाल्लाह अपन ऐसा सोचे है एक जगह लेके पलाई का सेटअप चालू करेंगे, लेकिन इन द मेन मार्केट आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई, भिवंडी, वो जहाँ पर सब फार्म्स हैं वहीं पर कोई ना कोई जगह लेके इंशाल्लाह फार्म चालू करेंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं, जैसा भी रहेगा आपको अपडेट करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह कुछ भी ज़रूरत रहे आप कॉल करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, ये यहाँ की कमेंट में भी डाल दोगे तो इंशाल्लाह अपन देख लेंगे। जज़ाकल्लाह, स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट वीडियो, और अच्छे काम करते रहो। फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ करो कि अल्लाह सबके लिए आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।